हमको प्रूफ करनी है, पहली प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा कट्स की बात कर रहे हैं बच्चों। हमको जो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, आपको पहली प्रॉपर्टी है कि स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ ए हमेशा सबसेट होगा किसका, अल्फा के, अल्फा कट ए का। इस बात को हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। आ रही बात समझ में नहीं आ रही बच्चों? यस सर। तो देखो किस तरीके से इसका प्रूफ करेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ए में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो सारे एक्स आएंगे जिनकी मेंबरशिप अल्फा से स्ट्रिक्टली बड़ी होगी। और अल्फा का डे में कौन से आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे जिनकी मेंबरशिप अल्फा या अल्फा से बड़ी होगी। तो ऑब्वियसली बात है अल्फा का डे बड़ा होगा, उसमें स्ट्रिक्टली बड़े आएंगे, इसमें अल्फा से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब अल्फा का डे तो बड़ा होगा बेटा। चलो प्रूफ करते हैं। जब भी हमें किसी का कोई सबसेट दिखाना होता है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो ले लीजिए, लेट हमने मान लिया कि एक्स एलिमेंट, किसके अंदर माना बेटा हमने, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ए के अंदर। बता बच्चों, अगर कोई एलिमेंट स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ए के अंदर है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि उसकी बहुत सारे मेंबरशिप आ जाएंगी जिनकी मेंबरशिप स्ट्रिक्टली अल्फा से बड़ी होगी। क्यों बेटा? यस सर। अगर कोई चीज अल्फा एक्स अगर अल्फा से बड़ा है तो उसका मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो अल्फा या अल्फा से बड़ी हो सकती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स जो है वो कहां बिलोंग कर गया, अल्फा ए में। तो 10, इसका मतलब क्या हुआ, हम जो एलिमेंट लेके चले थे वो स्ट्रॉन्ग अल्फा का डे में लेके चले थे, तो इस हमने कहा दिखा दिया फिर उसको, सिंपल अल्फा ए में। क्या बेटा? यस सर। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों की? जी सर। अरे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो समझाने के लिए। जैसे मैंने कोई एक सेट लिया ए, और यहाँ पर लिखी मेंबरशिप इसकी मैंने 0.3/x1, 0.4/x2, और मान लो मैंने ले ली 0.3, चलो 0.4 ही ले लेता हूँ, 0.5 ले लेता हूँ, या जीरो ले लेता हूँ, 0/x3 और 0.33/x4 ले लिया मैंने। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ 1/x5 ले लिया मैंने, तो मैं यहाँ पर 0.3 निकाल रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे बताना है ना। कौन कौन से एलिमेंट होंगे इसके अंदर, x1 होगा, x2 होगा, x4 होगा और x5 होगा कि नहीं होगा बेटा बताओ। यस यस सर। अगर मैं आपको 0.3 स्ट्रॉन्ग कट ऑफ ए निकालता हूं तो कितना मिलेगा मुझे, x2 और x4 एक्स और फाइव। x5। अब एक चीज देखिए, मैंने x2 किस में लेके चला था, देखना रहा, मैंने मान लिया कि अगर मैंने कोई एक एलिमेंट लिया x2 से, मतलब स्ट्रॉन्ग कट से, तो x2 में लिया तो ऑटोमेटिक x जो x2 है वो x1 में भी तो है, देखो इसमें। अरे इसके के सारे एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं, देखो पहले। यस सर। तो इसका मतलब यही तो क्लियर हो रहा है, देखना है यहाँ से कि 0.3 स्ट्रॉन्ग कट ऑफ ए जो कि सबसेट किसका आ रहा है, 0.3 ऑफ ए का। इसमें कितने यस एलिमेंट है, सर। इसमें कितने एलिमेंट है टोटल, फोर। नहीं सर, थ्री। इसमें थ्री है, उसमें फोर है। इसमें 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देखो। तो इसका सबसेट तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। अरे ये थ्योरम क्लियर हुई आप लोगों की या नहीं? यस सर, हो गई। यस सर। यस सर। अलसिफा आपकी क्लियर हुई बेटा, अलसिफा। रोजा अख्तर हुआ नहीं है, खाने में लगी है बेटा तू। हेलो, अरे देखना ये लड़की है नहीं है, नहीं है सर। अच्छा है नहीं, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अगली थ्योरम है, अगर अल्फा छोटा है किससे, बीटा से, ठीक है। तो हमें इस बात को प्रूफ करना है। मनीष आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यस सर।
ठीक, तो आपको ये बात प्रूफ करनी है। देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो सकती है। यहां से, यहां पर मैं अल्फा को अगर मान लूं थोड़ी देर के लिए, इस एग्जाम्पल में अल्फा को मैं मान लूं 0.3 और बीटा को मैं मान लूं 0.4, तो जरा बताना मुझे कि अल्फा एक कितना होगा, बोलना। x1, x2 और x3 x4, क्या बेटा? हेलो, सर x3 x3 फ्रैक्चर एक्शन करना। नहीं आएगा ना, मतलब ये मिल जाएगा आपको एक तरीके से, है ना, ये कह सकते हैं आप। यस सर। अच्छा, अब बीटा में बताना, बीटा में कितना आएगा? ना बीटा मैंने 0.4 लिया है। x2, x4 और x5। x2 और x5 आएगा केवल। यस सर। हाँ सर, सॉरी। तो अब आप देखिए, ये बताओ बड़ा कौन आया, ये चीज या फिर ये चीज? 0.3 का डी। मतलब 0.3 कटे पर आप बड़ा आ रहा है ना। यस सर। यस सर। पर आपने बड़ा क्या लिया था? अल्फा बड़ा लिया था, बीटा बड़ा लिया था? बीटा बड़ा लिया था। तो इसका मतलब देखो यहां से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये थ्योरम, अल्फा छोटा लिया है, और इसका मतलब यही तो हुआ, देखो ये ना। यस सर। सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करते हैं, चलो। अंजलि गुप्ता, आपके आज और क्लियर हो रहा होगा अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से, यस सर। और आज आवाज की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हमें गिवन है। अब यहां से अगर देखें हम लोग कि x है जो है, अगर मेरा x मान लो बीटा ए में बिलोंग करता है, बीटा का डे में, तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग यही तो होगा कि उसकी मेंबरशिप बीटा या बीटा से बड़ी होगी, क्या बेटा? अगर कोई एक्स एलिमेंट बीटा ए में बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा बेटा? अरे श्रेया गुप्ता, यस सर। यही तो होगा उसका मतलब। यस सर। अच्छा, अब आपके पास जो अल्फा है, बीटा है, वो बड़ा है और अल्फा छोटा है, इसका मतलब यही तो दिखा रहे हैं। अरे अल्फा कौन है? बीटा छोटा। अगर कोई चीज बीटा से बड़ी है तो उसका मतलब क्या है? वो किससे और बड़ी होगी? अल्फा से तो बड़ी होगी होगी ना, उसकी बात है। यस सर। क्योंकि ये तो गणित में दे रखी है, देखो जरा, ये चीज तो मैं गिवन है कि बीटा बड़ा है अल्फा से, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से क्या कह सकते हैं हम लोग, जो एक्स है वो कहां बिलोंग कर रहा है? अरे आप लेके कहां चले थे भैया? बीटा का टेन, बीटा है। वो कहां दिखा यस सर। रहे हैं? अल्फा का 10। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ कि जो बीटा ए था बच्चे, वो कुछ नहीं था, वो अल्फा का डे तो था, सबसेट था, तो नहीं क्या? क्या बेटा? क्या बेटा? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ बस। यस सर। ठीक, अब आपको प्रूफ करना है कि स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ ए निकालें तो वो हमेशा बड़ा आएगा, किससे? बीटा स्ट्रॉन्ग ऑफ ए से। जब आएगा, ये बोला इन्होंने कि अगर अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा होगा तब। स्ट्रॉन्ग निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप सब। सॉरी, ये कहना चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग के लिए भी यही होल्ड होगा। और इसको प्रूफ कर लोगे आप लोग के नहीं? होता पहले मुझे कर लेंगे सर। यस सर सिंपल, कर लेंगे। यस सर, हो जाएगी। आपको बीटा की जगह पर बीटा प्लस कर देना है, अल्फा की जगह पर अल्फा प्लस कर देना, यही प्रूफ है इसका। ओके सर। नहीं समझे तुम लोग? समझ गए। समझ गए सर। ठीक है, अब आपको अगला रिजल्ट प्रूफ करना है कि अल्फा ए इंटरसेक्शन बी जो है, वो अल्फा कट ए इंटरसेक्शन अल्फा कट ऑफ बी के बराबर होगा।
इस बात को हम प्रूव करने जा रहे हैं। एक सेकंड रुकना बच्चों, है ना। हाँ, हो गया। नहीं, मैंने अलग सेटिंग की थी, अलग। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी सभी के पास के लिए? यस Yes. सर। ठीक। अच्छा श्रेया गुप्ता, जब भी आप इन दोनों को बराबर प्रूफ करते थे सेट थ्योरी में, तो कैसे प्रूफ करते थे आप? क्यों श्रेया जी? यस सर। जब भी आप बराबर प्रूफ करते थे तो किस प्रकार से करते थे बराबर बेटा? सर एलिमेंट ले लेते थे। एक बार लेफ्ट साइड का लेकर राइट में दिखा देते थे, एक बार राइट यस में सर। लेकर लेफ्ट में दिखा देते थे। लेफ्ट में दिखा देते थे। तो ऐसा यहाँ कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत हो रही है तुम्हें? नहीं सर। हमें क्या दिक्कत है सर, जैसा आप पढ़ाओगे हम वैसा पढ़ लेंगे। देखिए, तो लेट कर लीजिए बेटा एक एलिमेंट किस में बेटा बताओ? अल्फा ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। लेट कर लिया। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चे, जरा बताना मुझे। अगर कोई एलिमेंट इस टाइप के में बिलोंग करता है तो, कि ए इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स, इस सब की मेंबरशिप अल्फा अल्फा से बड़ी होगी। इसका मीनिंग यही तो है क्या बच्चे? यस सर। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है कि मिनिमम ऑफ ए ऑफ एक्स कोमा बी ऑफ एक्स, इंटरसेक्शन यही तो होता है। यस सर। अब मिनिमम का मतलब एंड ही तो होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही तो होगा कि या तो ए एक्स की वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी एंड, या फिर बी एक्स की वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी। एंड ही तो होता है मिनिमम का। एंड का मतलब इंटरसेक्शन में। क्यों बेटे, यस और नो बोलो। प्रिया, यस सर। अरे ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर हाँ, आवाज कट के आ रही है सर। सबके पास कट के आ रही है क्या बच्चों? नहीं सर। नेटवर्क इशू होगा इनके साथ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जरा बताओ? अगर कोई ax की मेंबरशिप एक्स यानी कि आपका जो x, सॉरी जो आपका कौन x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा? अल्फा कट अल्फा कट अल्फा एंड। ए। और हाँ x कहाँ बिलोंग कर रहा होगा आपका एंड? अल्फा कट बी। अल्फा कट बी में। जो वही चीज अल्फा कट ए में बिलोंग कर रही है वही चीज अल्फा कट बी में बिलोंग कर रही है। इसका मतलब क्या होगा? x कहाँ बिलोंग कर रहा होगा? अल्फा कट ए इंटरसेक्शन अल्फा कट बी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई आपको ये बताओ। यस सर। यस सर। तो इफ पार्ट हो गया इसका। अब हम वो वाला पार्ट कर लेते हैं, उल्टा वाला। हम मान लेते हैं क्या कि आपका जो एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? अल्फा ए इंटरसेक्शन अल्फा बी में। क्या बेटा? तो इसका यस मीनिंग सर। क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? सॉरी, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, कन्वर्सली प्रूव कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ कन्वर्सली। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा? अल्फा अल्फा कट बी। एंड x बिलोंग कर रहा होगा अल्फा कट ऑफ बी में। इसका मीनिंग क्या होगा? ए एक्स मिनिमम ऑफ, ग्रेटर। उल्टा करते जाओ बस, ए एक्स इंटरसेक्शन बी एक्स ना, की वैल्यू जो होगी वो अल्फा अल्फा से बड़ी होगी। इसका मीनिंग यही तो हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स की वैल्यू अल्फा अल्फा से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्स दिखा दिया कि अल्फा कट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में होगा। क्यों बेटा? दैट इज हम कह सकते हैं क्या कि अल्फा
देखो इस जगह से क्या प्रूफ हुआ था आपका, इस जगह का भी लिख लीजिए आप। इस जगह से ये प्रूफ हुआ था, मैं इसको कैसे लिख दे रहा हूं, देखो इस जगह से प्रूफ हुआ था आपका क्या, कि अल्फा कट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है अल्फा ए, सॉरी, यस, इंटरसेक्शन अल्फा बी का। और यहां से जो प्रूफ हो रहा है वो ये प्रूफ हो रहा है कि जो अल्फा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है अल्फा ए इंटरसेक्शन अल्फा बी का। अब ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब इन दोनों को बराबर कर देंगे आप। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सर सर एक कंफ्यूजन है। बोलो। सर हमने यहाँ पे जो एंड लिया है वो तो हम मैक्सिमम वाले पे लेते ना, मिनिमम वाले में अगर किसी की वैल्यू बड़ी होगी तो वो तो वैसे भी छूट जाएगी। बेटा एंड का मतलब इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं, और जो और होता है उसमें हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, यूनियन। ओके सर। अंडरस्टैंड? तो इसी प्रकार से आप स्ट्रॉन्ग अल्फा कट के लिए कर सकते हैं, उसमें आपका यूनियन आ जाएगा। मतलब आप ये घर से कर सकते हैं ये वाला पोर्शन, कि स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ ए यूनियन बी बराबर स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ ए यूनियन स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ बी। ये तो घर से कर सकते हैं, क्या बेटा? यस सर। ठीक। अगली प्रॉपर्टी है वो समझ लीजिए, अगली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग अल्फा कट अगर मैं निकालता हूं ए के कॉम्प्लीमेंट का, तो ये बड़ा बराबर होगा किसके, 1 - अल्फा कॉम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग कट ऑफ ए के। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है? तो देखिए लेट कर लीजिए, क्या एक्स बिलोंग कर लीजिए कहां पर, बोलो बच्चों, अल्फा कट ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या होगा बेटा, बताना है ना, कि वो सारी मेंबरशिप आ जाएंगी, इनका कॉम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली अल्फा से बड़ा है। क्यों? यस सर। एक सेकेंड, मुझे ये प्रूफ करना है, इतना, ये ये है वो सवाल, सही से लिखेंगे ये, तो उसका मीनिंग यही होगा बच्चों, जरा देखना। अरे बहुत सारी मेंबरशिप आ जाएगी जिनका मेंबरशिप अल्फा या अल्फा से बड़ी है। यस सर। अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 - ax अल्फा या अल्फा से बड़ा है। यस सर। इसका मतलब यही तो आ जाएगा कि माइनस का ax अल्फा -1 है। यस सर। अगर माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा कि ax जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 - अल्फा है। यस सर। यस सर। अब कोई भी चीज अगर, कोई मेंबरशिप अगर 1 - अल्फा से छोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेंबरशिप जो है वो कभी भी 1 - अल्फा से बड़ी नहीं हो सकती। यस सर। इसका मतलब यही तो हुआ कि वो जो है मेंबरशिप वो कभी बिलोंग नहीं कर सकती किसमें, 1 - के अल्फा स्ट्रॉन्ग का डे में। इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई यस चीज सर। 1 - अल्फा से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब यही तो होगा। जब कोई भी चीज अगर 1 - अल्फा स्ट्रॉन्ग का डे में बिलोंग नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो चीज कहाँ बिलोंग कर रही होगी, 1 - अल्फा के कट ऑफ ए के होल क्लोजर में। क्या बेटा? यस सर। जब भी कोई चीज इसमें बिलोंग नहीं कर रही है तो इसमें तो कर ही रही होगी ना। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो अल्फा का क्लोजर ऑफ ए निकाला आपने वो किसका सबसेट हुआ, 1 - अल्फा स्ट्रॉन्ग ऑफ ए का होल क्लोजर के। अब इसका कन्वर्सली कर देंगे हम। अरे ये चीज क्लियर हुई श्रेया आपके या नहीं? यस सर।
अब आप इसका कन्वर्सली कर देंगे, देखो कैसे करेंगे, सुनो। लेट कर लेंगे कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, 1 माइनस अल्फा का स्ट्रोंग ऑफ ए में। तो इसका मतलब अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो किसमें बिलोंग नहीं कर रहा होगा, बोलो। 1 माइनस के अल्फा स्ट्रोंग का डे में, अगर स्ट्रोंग का डे में नहीं बिलोंग कर रहा तो कहां बिलोंग कर रहा होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग यही तो होगा क्या, कि जो AX है उसकी मेंबरशिप कभी 1 माइनस अल्फा से बड़ी नहीं आ रही होगी। यस सर। तो इसका मतलब यही तो होगा कि AX की मेंबरशिप जो है 1 माइनस अल्फा छोटी आ रही होगी। यस सर। इसका मतलब यही तो है कि अब 1 इधर ले आइए, उल्टा कर सकते हैं इसको। अरे 1 माइनस AX कर सकते हैं ना, इसको उधर लेके आएंगे तो अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा एक्स जो वो काम बिलोंग कर गया अल्फा ए में, के क्लोजर में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस अल्फा का होल कॉम्प्लीमेंट जो निकला अभी आपका, होल क्लोजर किया आपने, वो किसका सबसेट आ गया, अल्फा ए क्लोजर के। क्या बेटा, यस सर। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं दोनों बराबर हैं। यस सर। समझे कि नहीं, बताओ पहले। तो आज मैंने आपको कुछ बेसिक्स आइडियाज कराए, समझ में आए या नहीं, ईमानदारी से बताना। क्या बच्चों, यस यस सर सर आपने। बाबू। मनीष, यस सर हाँ। ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा हुआ आज, नहीं नहीं सर। आवाज भी क्लियर आ रही होगी आज। यस सर। हम्म, चलिए भैया आगे देखिए। अब अगली प्रॉपर्टी है, इन जनरल बात प्रूफ करनी है हमें। ये कुछ रिजल्ट है कि मान लो लेट, अगर ए आई मान लो A1 A2 बहुत सारे सेट्स हैं, अगर ये बिलोंग करते हैं फजीफिकेशन में, फजी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल जो आई है आपका वो इंडेक्स है, मतलब पहला दूसरा या लिख सकते हैं आप लोग, वेयर आई जो है वो बिलोंग करता है इंडेक्स। इंडेक्स जानती है श्रेया आप, क्यों श्रेया, यस सर। क्या होता है इंडेक्स। यस सर, उसमें जितने अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या। वेरी गुड, एक सेकंड रुको। हेलो, नमस्ते गुड, हाँ आ गया होगा, चेक कर लो, क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी, आप सही कह रहे थे बेटा, क्या बताया था आपने बेटा, जितने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका नंबर यानी कितने हैं। काउंटिंग की कह सकते हैं ना बेटा, इसको काउंटिंग यस की कह सर। सकते हैं। यस सर। चलिए, तो अब हमें जो प्रूफ करना था बेटा, हमें 4 रिजल्ट प्रूफ करने हैं। पहला ये करना है कि हम इन सबका आर्बिट्रीज यूनियन ले लें, सबका, सारे अल्फा कट्स ए आई का। तो ये सबसेट होगी जितने भी पहले हमने प्री यूनियन लिए थे उनका। आई बात समझ में। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि इन सबका आर्बिट्री इंटरसेक्शन ले लें सारे अल्फा आइज का, अल्फा कट्स आई का। तो ये बराबर होगा अल्फा ऑफ इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई, ए आइज का। तीसरा, यूनियन ऑफ आई सारे के सारे और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट्स ऑफ ए आईज का। तो ये बराबर होगा
स्ट्रॉन्ग अल्फा कट्स ऑफ यूनियन ऑफ सारे ए आईज का। चौथा में प्रूफ करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल अल्फाइज सेट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ ए आई, ये जो कि सबसेट होगा किसका, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ ए आई बिलोंग्स टू आई और ए आई। ये चार रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? yes, तो हमें पहला वाला प्रूफ करना है, तो किस प्रकार से करेंगे बताओ जरा कोई। तो पहले वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट ले लेंगे, राइट साइड में दिखा देंगे। क्या बेटा? yes sir, ठीक। तो देखिए फर्स्ट प्रूफ की तरफ चल रहे हैं हम लोग। फॉर, अगर आपके पास x बिलोंग करता है यूनियन ऑफ आई इंडेक्स सेट में है और अल्फा ए आई में, इसका मीनिंग क्या होगा यार, कोई मुझे बताएगा? इसका मतलब यही तो होगा, देयर एग्जिस्ट, कुछ ऐसे सेट होंगे आईज या आई नोट कह सकते हैं, कुछ ऐसे जरूर होंगे जो कि इंडेक्स सेट में बिलोंग कर रहे होंगे। किस तरीके से कर रहे होंगे कि जिनकी मैपिंग, जिनका जो चीज है वो कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे, अल्फा ऑफ ए आईज में या ए आई नोट में। आ रही बात समझ में? अरे आप यूनियन ही तो ले रहे हैं बेटा। अरे आई पूरा yes पूरा sir, सेट है, उसके अंदर एक आई होगा, I1 I2 I3 I4 I5, इस तरीके से तो होंगे सारे के सारे। yes sir, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो ऐसे बिलोंग कर रहे होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ होगा? इसका मीनिंग यही तो हुआ होगा कि ए आई नॉट जो होगा उसकी मेंबरशिप अल्फा अल्फा से बड़ी होगी। yes sir, अब जो ए आई नॉट होगा सबसे बड़ा वाला लिया है मैंने, आई नॉट, ये जो आई नॉट इंडेक्स किया है वो सबसे बड़ा वाला सेट लिया है मैंने। जैसे मान लो A1 में 3 एलिमेंट लाई कर रहे हैं, A2 में 4 कर रहे हैं, A5 में ऐसे करके एक बड़ा वाला ले लिया मैंने, ए आई नॉट। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसमें सारे के सारे सुप्रीमम ऑफ आई बिलोंग्स टू इंडेक्स, किस तरीके से कि सारे ए आई एक्स होंगे इसके अंदर। क्या बेटा? yes sir, इसका मीनिंग क्या होगा कि सारे के सारे सुप्रीम ले लीजिए आप, A1 और कौन, A2 डॉट डॉट डॉट, याद कर सकते हैं हम लोग। और सुप्रीम का मतलब है, मैंने आपको बता दिया था सेट थ्योरी में, पॉजिशॉर्ट में क्या होता है, यूनियन होता है। A1 यूनियन A2 यूनियन एंड सो ऑन, यूनियन ऑफ ए आई फिर एंड सो ऑन। इनकी मेंबरशिप भी किससे बड़ी होगी, अल्फा से। इसका मतलब क्या हो गया कि यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, जितने भी आपके पास ए अल्फा ए आईज हैं वो सारे के सारे आपके अल्फा अल्फा से बड़े होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो है वो एक्स कहाँ बिलोंग कर दिया, अल्फा ऑफ यूनियन ऑफ आई से ए आई के बीच में। इसका मतलब यही तो प्रूफ हो गया क्या कि यूनियन ऑफ अल्फा आई जो था वो सबसेट है किसका, अल्फा ऑफ यूनियन ऑफ ए आई का। क्या बेटा? तो मैंने आपको ये समझा दिया थोड़ा सा, आप लोग इसको घर पे करके देखना। और भी मैंने आपको पीडीएफ में करा रखे हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही आप लोगों के बच्चों? क्यों भाई? yes sir, आपको एक पीडीएफ बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने बताई है आपको, ये वाली दिख रहा है आपको, मैंने अभी समझा दिया था आपको ये चीजें। yes sir, एक सेकंड रुकना आप लोग।
अभी जाना मत। ये एग्जाम्पल तो आपने किया नहीं होगा, है ना? गुड। हमको नहीं करना ये एग्जाम्पल अभी, है ना बेटा? कर लिया सर। कर लिया तो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, आज ये वाली थ्योरम्स मैंने कराई थी आपको अपनी भाषा में। दिख रही है ये आपको? यस सर। ये वाली थ्योरम्स मैंने आज आपको करा दी सारी। देखो ये वाली आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं घर पे प्रैक्टिस के लिए, जो मैं नहीं कराई हो आपको। इनके सबके सॉल्यूशन दे रखे हैं इन लोगों ने। हाँ, अभी मैंने ये भी करा दिया आपको आज। क्या बच्चों? यस सर। सर 3 हमें खुद करनी है। ये सब अपने आप ट्राई करिए आप लोग। ठीक है। ये वाली मैंने अभी कराई है सर नेक्स्ट। वो हाँ, पीडीएफ तुम भेजेंगे? भेज तो दी दोनों हमने पीडीएफ। नहीं सर, जो अभी कराएंगे तुमने वैसा। अरे वो तो पीडीएफ में है ही है पहले से, देखो जरा। कहाँ गया? देखो ये रे, ये तो कराया मैंने आज। देखो, यस सर। तो इसी में से कर लेना। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब तो ये सारी चीजें कर लेंगे आप आज। मिलते हैं कल। अच्छा सुनो बच्चों, क्या हम लोग टाइम को थोड़ा चेंज कर सकते हैं अभी होली होली के लिए? कितना सर? अंजलि गुप्ता, तुम्हारी छुट्टियां हो गई कि नहीं? अंजलि गुप्ता गई देखना है ना क्या लड़की? सही सर वो। जाने की तो जल्दी पड़ती सबको। चलो मैं ग्रुप में पूछ के बताता हूँ, अभी मैं डाल दूंगा टाइम। क्योंकि सर वैसे कितना? मैं ये सोच रहा था आप लोगों का जो समय है वो मैं कितने बजे कर दूँ बताओ? अरे ये बताओ, 12 से लेके 4 बजे। 4 से नहीं रख सकता मैं। 2 से 3 फ्री हूँ मैं अभी। 1 से 2 फ्री हूँ मैं अभी। मतलब 10 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में फ्री हूँ मैं। हाँ तो सर रख लो, हम ऑफलाइन तब भी आ जाएंगे। सर 203 रख लो। बताओ बच्चों। हाँ सर रख लो, ऑफलाइन तब भी आ जाएंगे। सर 2 से 3 का रख लीजिए या फिर आप सोया का रख लीजिए 10 बजे के बाद से। अरे हाँ कोई सर। ना आता यार, उस दिन देखा था कोई भी आया था ढंग से। वैसे मेरे हिसाब से दिक्कत तो नहीं आ रही होगी आपको आज। आ रही है क्या? नहीं सर। पता नहीं कैसे दिक्कत आती है बच्चों को। हाँ, सर होली वाले दिन ही पढ़ाई हो। प्लस माइनस। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टाइम रख लो। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे सर मुझसे। हाँ, सर 2 से 3 रख देना। 2 से 3 नहीं रखूं?